हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद एंड आई वेलकम यू वन एस टू क्वांट क्लासेज। तो जैसा कि रीजनिंग में एक चैप्टर समाप्त हो चुका है, एनालॉगी, उसका बाकायदा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक ही जगह सारे वीडियो हैं उसके। आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है रीजनिंग में, कैलेंडर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, एसएससी की हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, स्टेट के जितने एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रीजनिंग एज ए सिलेबस है वहाँ पर ये आएगा ही आएगा। ठीक है, हरियाणा स्टेट हुआ, एमपी स्टेट हुआ, बिहार स्टेट हुआ, यूपी स्टेट हुआ, DSSS भी हुआ, जहाँ पर भी रीजनिंग आ रहा है तो कैलेंडर वहाँ पर आना तय है। क्लार्क और कैलेंडर, क्लार्क भी आता है इसी। तो क्लार्क के क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं कैलेंडर के अपेक्षा। कैलेंडर तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन क्लार्क के क्वेश्चन थोड़े से कम हुए हैं। बट कम हुए हैं इसके वजह से हम इस पर कम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है एक ही क्वेश्चन आया और वो आपके शिफ्ट में आ जाए तो फिर तो दिक्कत है। इसीलिए हम इस पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना कैलेंडर में। ठीक है, तो ये तो भी बात की बात है। ठीक है, तो अभी ध्यान एक बात रखना है आपका कि कैलेंडर में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो कोड बेसिस पे होगा। ठीक है, वो किस पर बेस पे होगा? कोड बेस पे होगा। तो यदि आपको कोई नियम पता है, ठीक है, तो मैं जो नियम बताऊंगा तो ऐसा नहीं करना कि आपको मैं नियम बताऊं आधा मेरा वाला फॉलो कर लो, आधा जो पहले से पता है या किसी बुक में दिया है। ठीक है, जैसे विषम दिन वाला बहुत सारे बुक में दिया रहता है, तो आप वहाँ से फॉलो करो। नहीं, जिसको भी या तो मेरा ही पूरा फॉलो करिए, या तो बुक वाले का ही, या किसी और टीचर का ही आप पूरी तरह से फॉलो करिए। नहीं तो यहाँ पर कैलेंडर को कई नियम से निकाला जा सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। मिक्स करेंगे तो फिर आंसर अलग अलग आएंगे। और ऑप्शन उसमें जानते हैं ये कैसा रहेगा। जैसे अगर ऑप्शन बुधवार सही है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। तो यदि आप गलती करेंगे तो बुधवार की जगह बृहस्पतिवार आने लगेगा, और जो कि ऑप्शन में दिखेगा, तो आप गलत करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो यहाँ पर मेथड बताया जाएगा, ठीक है, जो सबसे ईजी मेथड मैं बताने वाला हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कठिन है तो जो आसान लगे उसी को आप फॉलो करिएगा, दोनों मिक्सअप नहीं करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लें कि इसके कोड क्या होते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने लीप ईयर्स होते हैं वो सब हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है, लास्ट में करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो ध्यान रखिए, मैं माह का कोड अगर लिखूँ, ठीक है, यहाँ अगर मैं मंथ्स लिखूँ इधर, ठीक है, तो मंथ्स में कौन कौन से हो जाए? पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे 12 महीने हैं। तो इन 12 महीनों के जो कोड होते हैं, ठीक है, उसको आपको याद करना होगा। ठीक है, वो याद रहेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, जो मैं मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत आसानी से मैं आपको याद करा दूँगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा समझ के तभी आप क्वेश्चन को, ऐसा नहीं आधा अधूरा में आप काम कर दें, आधा समझ तुरंत जाके सब क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, ईयर जो होगा हमारा, ठीक है, वो एक सिंपल ईयर होगा। सिंपल ईयर मतलब साधारण वर्ष हो गया। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें 365 दिन का दिन होगा। ठीक है, वो क्या होगा? और दूसरा क्या होगा? एक लीप ईयर होगा। अधिवर्ष जिसे कहते हैं, जिसमें 366 दिन होगा। या फरवरी ऐसे कह लीजिए कि जिसमें 29 दिनों की होती है, वो क्या होता है? हमारा लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो दो कोड हमारे पास होंगे। ठीक है, एक साधारण वर्ष के और एक लीप वर्ष के। ठीक है, देखिए जो कोड है आपका वो क्या है? 144। 12 कवर कर दें, 144। शुरुआत के जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके कोड क्या हो जाएंगे? 144, 144। और अंतिम के जो 3 महीने होंगे ना, तो 144 में 2 जोड़ दीजिए तो 146। ठीक है, शुरुआत के 144, अंतिम के 146। फिर आप 5 का वर्ग कर दीजिए, यहाँ 0 लिख के 25, फिर 0 लिख के 6 का वर्ग 36। बस यही कोड है हमारा, 144, 0, 25, 0, 36, 146। ठीक है, 5 से 10 बार आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिंपल ईयर का जो सिंपल ईयर
का जो भी कोड होगा वो क्या है 144 025 036 146। अब बात आती है कि यदि वर्ष हमारा लीप ईयर हो जाए, ठीक है, जहाँ पर फरवरी क्या हो जाए 29 दिनों की हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब वो कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? तो अंतिम के 2 अंक जो होंगे उसी को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यदि शताब्दी वर्ष नहीं है तो शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं कि जिसके अंतिम में 2 जीरो आ जाए, ठीक है, 2000 1800 ये शताब्दी वर्ष हैं। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, इसकी बात भी कर लीजिए, इसमें 400 से भाग देना होगा, ठीक है। बाकी इसको मैं आगे समझाऊंगा, अभी भी सिंपल समझिए कि यदि कोई ऐसा वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है, ठीक है, तो उसका अगर अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाएगा। यदि 4 से पूरी तरह नहीं कट रहा होगा तो साधारण वर्ष कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि आने वाला जो वर्ष हमारा होगा 2024 होगा, तो ये कैसा होगा लीप वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे 4 से विभाज्य होंगे। लेकिन अभी जो हमारा करंट चल रहा है, ठीक है, इसके अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं होंगे, तो क्या होंगे साधारण वर्ष होंगे, ठीक है। ये समझना है आपको। देखना जब लीप ईयर्स की बात होगी ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारा कोड उसी तरीके से होगा, बस जनवरी में से 1 घटा देंगे तो 1 में से 1 घटा देंगे 0, और फरवरी में से 1 घटा देंगे तो 4 में से 1 घटा देंगे 3, ठीक है। बाकी किसी महीने में कोई बदलाव नहीं होगा, बाकी का सारा कोड वही होगा, ठीक है। क्योंकि फरवरी ही 29 दिन की होती है, तो जो भी चेंजेज आते हैं वो जनवरी और फरवरी में आते हैं, बाकी पूरे महीने में कोई चेंजेज नहीं होते, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी, मंथ्स का कोड सीखा। जनवरी का 1 होगा, लीप वर्ष में 0 होगा, फरवरी का 4 होगा, लीप वर्ष में 3 होगा, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 होगा। ये हमारा हुआ मंथ कोड। अभी यहीं पर हम लिख ले रहे हैं कि हमारा डे कोड क्या होगा, ठीक है। अगर मैं एक तरफ लिख दूं डे और एक तरफ लिख दूं कोड, ठीक है। इसको घेर दिया जाए थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर कौन सा दिन होगा, पहला दिन आपको ध्यान रखना है रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि वो एक हैबिट में रहता है ना कि पहला दिन हफ्ते का सोमवार, ठीक है, ऐसे मतलब वो दिमाग में बैठा हुआ है, तो वो गड़बड़ी हो जाती है उसमें, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है रविवार अगर 1 आएगा, कोड अगर 1 आएगा, 1 क्या आएगा अभी वो समझाऊंगा मैं, 2 आएगा तो सोमवार, 1 आएगा तो रविवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, 5 आएगा तो बृहस्पतिवार, 6 आएगा तो शुक्रवार और 0 आएगा तो शनिवार। ये क्या चीज़ है, ये जो आ रहा है ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए ये जो आ रहा है आपको पता है 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आ जाता है, इसीलिए जो भी डेट होगा ना उसको हम 7 से विभाजित करेंगे, ठीक है। और जब 7 से विभाजित करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि अगर 6 तारीख है, तो मैं अगर 7 से विभाजित करूँ तो शेष क्या बचेगा, जब ऊपर वाला मान नीचे वाले से छोटा होगा तो यही शेष होता है, तो 6 बचेगा, तो 6 बचेगा तुरंत हम क्या आंसर दे देंगे, शुक्रवार देंगे, ठीक है। 5 बचेगा तो क्या दे देंगे, बृहस्पतिवार देंगे। जैसे मान लीजिए अगर 9 है, तो 9 में हम अगर 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, ध्यान देना मैं शेष की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शेष किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए, ठीक है। 9 है, अगर 7 से भाग दे रहा हूँ तो 7 1 9 7, और यहाँ पर आ रहा वो क्या है, शेष है 2। बस सर ये कौन नहीं जानता है, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं जिनको मैथ से नफरत है, ठीक है। तो ये वाला मान मुझे ध्यान देना है। तो यदि शेष ये कितनी बार जा रहा है हमसे उससे मतलब नहीं है, कितना यहाँ पर बच रहा है मतलब उससे। अगर 2 आ रहा है तो 2 का मतलब तुरंत हम क्या टिक कर देंगे, सोमवार, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन में और ज़्यादा समझ में आएगा, मैं इतना इस पर प्रैक्टिस करा दूंगा कि बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। कोई भी डेट हो आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है।
चलिए, तो अगर मैं बात करूं अभी आपका जो टाइप 1, ये टाइप वाइज मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जो टाइप मैं जैसे बताऊंगा आपको उसी टाइप में वो चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। ये नहीं कि टाइप 1 में सिखा रहा हूँ और बुक में टाइप 3 का क्वेश्चन होगा, मतलब इससे भिन्न क्वेश्चन होगा, आप उसको सॉल्व करें और आंसर ना आए तो फिर सोचें कि ये तो आ नहीं रहा है इस मेथड से। नहीं, टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में मैं अभी 1900 सीरीज का क्वेश्चन करूँगा। ये 1900 सीरीज़ क्या होता है, मतलब 1900 से लेकर के 1999 तक का जो भी डेट होगा उसको मैं निकालना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो भी एप्लीकेबल होने वाला है वो कहाँ है, 1900 सीरीज़ पर एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन से समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन, 17 अगस्त 1941 को कौन सा दिन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला पार्ट ध्यान दीजिए। पहले क्या है, दिनांक है, तो इसको आप 7 से भाग देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना जब भी 7 से भाग देंगे तो आप क्या लिखेंगे, उसका शेष फल कितना बच रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं 7 से भाग दूँ तो 7 से यदि भाग दूँगा 7 दूना 14, 14 बार तक कट जाएगा, तो 17 में से 14 आप घटाओगे तो शेष क्या आएगा, 3 आएगा। फिर धन का चिन्ह लगा देंगे। फिर आई माह है, अगस्त लिखा हुआ है, तो अगस्त में जाएंगे और अगस्त का कोड देखेंगे। अब क्योंकि यह अगस्त की बात कर रहा है तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि वह लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। हम लीप ईयर और साधारण वर्ष तभी ध्यान देंगे जब यह महीना जनवरी और फरवरी दोनों में से कोई एक होगा, तब हम एक बार ज़रूर देख लेंगे कौन सा महीना है ये, ठीक है। बाकी अगर फरवरी के बाद कोई भी माह होगा ये, तो हमको ये ध्यान नहीं देना है कि वो लीप वर्ष है कि नहीं है, ठीक है। तो अगस्त में हम पहुँचे, अगस्त में कोड क्या है, 3 है, धन लगा देंगे। अब हम बात करेंगे ये अंतिम के 2 अंक, जो भी सन दिया रहेगा उसके अंतिम के 2 अंक। तो अंतिम के 2 अंक में हम लोग को 2 काम करना होगा। पहला तो काम करना होगा 7 से विभाजित करने का, ठीक है। और मैंने बताया कि यदि किसी संख्या को 7 से विभाजित करोगे तो हमको क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। तो 7 से विभाजित करेंगे, 7 पचे 35 होगा। तो 7 पचे यदि 35 होगा तो 41 में से 35 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर धन का चिन्ह लगा देंगे और फिर इसमें आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। ये जितना काम बोल रहा हूँ उतना ही काम करना है, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, ठीक है। अंतिम 2 अंकों में 7 से भाग, क्योंकि पूरा में भाग दोगे तब भी वही आएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा स्टेप कम कर देंगे कि अंतिम के 2 अंकों में 7 से भाग देंगे, ठीक है। और जो शेष बचेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। और दूसरे प्रक्रिया में क्या करेंगे, जब 4 से भाग देंगे तो ध्यान रखना है कि 7 से भाग में क्या लिखना है, शेष फल लिखना है। 4 से भाग क्या लिखना है, भागफल लिखना है। अभी देखिए थोड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन अगर आप जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, 7 से भाग करके भी आप शेषफल लिख देते हो और 4 से भाग करके भी आप शेषफल लिख देते हो। और जो आंसर आता है ना वो ऑप्शन में वो एग्जामिनर रखा होता है, तो वहाँ से आप गलती कराएगा। ये ध्यान रखना है कि हम जब 4 से भाग देंगे तो ये देखेंगे कि भाग कितनी बार जा रहा है ये। तो ये 4 दहियम 40, तो 10 बार जाएगा, कितना शेष बच जाएगा हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, इसके नज़दीक पहुँचना है। अब इसको हम जोड़ेंगे और यदि हम 7 से अधिक अधिक रहा है तो 7 से हम भाग दे देंगे। कुल मिला जुला के हमको 7 से भाग देना है इसको तब तक जब तक ऊपर वाला मान 7 से छोटा ना हो जाए। क्योंकि मुझे दिन बताना है, तो दिन का कोड 1 से 0 तक है, मतलब 1 से 6 और पूरा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमको 7 से कम ही लाना है, 7 से अधिक नहीं लाना है। तो बस इसको अब जोड़ देना है, 10 6 कितना हो जाएगा, 16 और 3 3 6 कितना हो जाएगा, ये 22। तो अगर मैं बात करूँ 22, तो 22/7। अब यदि हम अभी देख रहे हैं 7 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, 7 7 3 21 होगा, और 21 से हमसे मतलब नहीं है, जो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 22 में से कितना बचेगा, 1, और 1 पर का कोड क्या होता है, रविवार होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए 17 अगस्त 1941 को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, रविवार है। अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, इतना समय ले रहा हूँ, आप इसको क्या करेंगे, जल्दी करेंगे, आसानी से 10 से 15 सेकंड में आ जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना सही है। अब जोड़ना आपको आना चाहिए सही से, भाग देने आना चाहिए, और कुछ इसमें नया कुछ काम नहीं हो रहा है,
ठीक है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रहा है। तो देखिए आपको पहला काम क्या करना है, हमने पहला काम क्या है, दिनांक जो था, दिनांक में 7 से भाग दिए हैं। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, माह कोड लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या किए हैं, जो भी वर्ष का अंतिम होगा, ठीक है, अंतिम जो 2 अंक होंगे उनको हम 7 से भाग देंगे। फिर अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देंगे। और जाहिर सी बात है ये मान 7 से अधिक आएगा तो फाइनली हम 7 से भाग दे देंगे। तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है ना, लेकिन जब इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत छोटा ये लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान नहीं रखना है, इसी को आप बार बार क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान लगने लगेगा ही। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या दिया हुआ है कि 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था। ठीक है, 25 जनवरी 1956 को पूछा जा रहा है कौन सा दिन है। तो क्या करेंगे, हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन में हम लोग इसको हम लिख रहे होंगे, लेकिन फिर बाद में जाके इसको लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, वो हैबिट में आ जाएगा। 7 से हम भाग देंगे तो 7 तिरिक 21 तक जाएगा। अब 25 में से 21 घटेगा तो क्या शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। अब ये ध्यान रखना, जब जनवरी आ जाए तो तुरंत हमको कहाँ फोकस करना है कि अंतिम के 2 अंक क्या 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो अगर इसको बात करोगे कि ये 4 से कटेगा 14 बार में, तो जब ये 14 बार में कट जाएगा मतलब ये वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है। और यदि ये लीप वर्ष है तो हम तुरंत जनवरी का कोड 1 नहीं क्या लेंगे, 0 लेंगे। ध्यान रखना, 0 हो गया। फिर उसके बाद ये माह कोड हमने लिख लिया। फिर ये इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। पहला काम क्या है, 7 से भाग देंगे और शेष लिखेंगे। 7 से भाग पे क्या करना है, शेष लिखना है। तो 7 8 56 पूरी तरह से कट जा रहा है। पूरी तरह से कट जाने का मतलब शेष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दे दीजिए, और 4 से आप भाग दोगे तो ये 14 बार जाएगा। तो फिर से 0 मत लिख देना, 14 बार जितनी बार जाएगा उसको लिखना है यहाँ पर। जितनी बार जाएगा उस चीज़ को लिखना है यहाँ पर, बस फाइनली। तो 14 4 18, 18 में आप 7 से भाग दोगे तो जो शेष आएगा 7 दूना 14, और 18 में से 14 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 पे हम यहाँ तुरंत देख लेंगे कि कौन सा कोड है, बुधवार। ये याद रहना चाहिए आपको, क्या है, बुधवार। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अभी यहीं पर ऐसा नहीं कि आप यहाँ इतना देख करके तुरंत गए आप अपना जन्मतिथि निकालने लगे कि मेरा जन्मतिथि का क्या नाम है, डे कौन सा था। ठीक है, तो ये अभी नहीं है, क्योंकि यदि आपका जन्म 2000 सन 2000 या उसके बाद हुआ है, ठीक है, तो इससे नहीं आएगा वो। तो इसलिए आपको भी पूरा देखना है, पूरा समझना है। अभी मैं टाइप 1 लिखा हूँ, ठीक है, पूरा भी 1 मिनट में सब कुछ आपको नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, समय लगेगा थोड़ा सा, आसानी आराम से सीखिए ताकि गलती आप कम से कम कर पाएँ। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, 7 से भाग देना है, तुरंत जनवरी और फरवरी दिया है तो तुरंत हमको क्या चेक करना है कि ये जो वर्ष है वो लीप वर्ष है कि नहीं है। कैसे चेक होगा, अंतिम के 4 अंक हमको भाग दे करके देख लेना है कि क्या हुआ, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहे हैं। यदि हो जा रहे हैं तो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष होने की कंडीशन में जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 से भाग दे करके शेषफल लिखिए, 4 से भाग दे करके भागफल लिखिए, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई थिंक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन होने पर क्या होता है कि पास पास ऑप्शन रहते हैं, और क्योंकि आप ऑप्शन को देखते रहते हो तो जल्दबाजी में गलत टिक भी हो जाता है। ठीक है, तो बाकी मैं जो बता रहा हूँ, आप जितने भी अपने बुक उठा करके जितने भी 1900 सीरीज के क्वेश्चन होंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यही आज का ही वीडियो देखने पर ही आपको 2000 का भी मैं आज ही बताऊंगा कि अगर 2000 सीरीज़ है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो 11 फरवरी 1992 का पूछा जा रहा है। तो फिर से हमको 11 है, 11 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, और 7 से यदि हम भाग देंगे तो 7 का नाम 7, और 11 में 7 जाएगा कितना होगा, 4 बचेगा। फिर फरवरी जब आ गया तुरंत हमको क्या चेक करना है कि ये कैसा वर्ष है, इसका नेचर कैसा है। तो 4 से भाग देंगे आप। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे तो क्या ये 23 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12। और यदि 23 बार में पूरी तरह से कट जा रहा है तो ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना होता है, 3 होता है, 3 लिख देंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, ये बात ध्यान रखना है, 7 से और 4 से भाग देना होता है। 7 से भाग देंगे और हमको क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। तो 7 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 7 91 होता है। तो शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और 4 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, 23 आएगा। बस इसी को जोड़ दीजिए, 23 1 24, 24 4 28, 29 30 31।
31/7 है, और 31/7 का मतलब 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28 और 29 30 31, 3 शेष आएगा। तो 3 को यहाँ लिखोगे, और ये 3 क्या चीज़ है, शेष है, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ। 3 क्या है, नहीं तो हो सकता है 7 चौक 28 आप 4 लिख दें, और 4 पर आपका ऑप्शन में क्या मिलेगा, बुधवार भी मिल जाएगा। इसलिए इस गलती से बचिएगा कि आपको शेष लिखना है यहाँ, इसलिए मैं बार बार यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। तो 3 आने पर क्या होगा, मंगलवार होगा। 3 आने पर क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। तो मैंने भी पहला क्वेश्चन कैसा कराया, साधारण वर्ष, फिर बाकी दोनों मैंने क्या करवाया, लीप वर्ष। तो मैं देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करूँगा, लेकिन कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको मैं पूरा बताऊँगा। ठीक है, बस उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करने के ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करके आप उसमें परफेक्ट हो पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 मई 1903 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 4 मई 1903, फिर मैं देखिए डाटा कुछ ऐसा चेंज कर रहा हूँ कि अब लास्ट में क्या है, 03 आ जाए, मतलब कि 2 अंक में न रहिए, मतलब 2 अंकों में से 1 अंक 0 है। ठीक है, तो इस तरह मैं डाटा हमेशा बदल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से आप सीख पाएँ हर तरह के क्वेश्चन को। तो 4 में अगर आप 7 से भाग दोगे ना, तो शेष क्या आएगा, 4 ही आएगा भाई। यहाँ भागा 7 करोगे, ये कैसे होगा इसको भी समझ लो। ठीक है, तो मैं कमज़ोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, तो अगर 7 से भाग दोगे तो ये 0 बार जाएगा। ठीक है, और 0 बार जाएगा तो 0 लिखेंगे, और 4 घटाएंगे 0 में से तो 4 आएगा। तो अब दूसरी बात, आपको भाग नहीं देना, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ 4/7 है, तो यदि ऊपर वाला मान 7 से कम है ना, तो जो ऊपर है वही शेष है, वही हम शेष लिखेंगे। तो 4/7 मतलब 4 हो गया। मई है तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्ष कौन सा है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मई में हम पहुँच जाएंगे तुरंत। मई वाला कितना कोड है, 2 है, तो बस 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर लास्ट के जो 2 अंक है उसको हम सबसे पहले 7 से विभाजित करेंगे, और 7 से विभाजित मतलब जिससे भी आप विभाजित करोगे, यदि उससे छोटा है ऊपर वाला मान तो वही शेष होगा। तो 7 से विभाजित करूँगा मैं, तो ऊपर जो है वो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 ही हमारा क्या होगा, शेष होगा। ठीक है, अब फिर दूसरा, पहले तो 7 से विभाजित करना है, फिर किससे करना है, 4 से विभाजित करना है। तो यदि आप 4 से विभाजित करोगे तो ये कितना होगा, तो ये बात ध्यान रखना कि जब आप 3 को किससे विभाजित करोगे, 4 से विभाजित करोगे, तो मुझे भागफल लिखना होता है, और 4 एक अन्नम 4, एक ही बार अगर मैं पढ़ दूँ ना तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब 1 से कम अर्थात 0 बार जाएगा। अर्थ कैसे जाएगा, जैसे ये 7 0 बार गया था, उसी तरह आपको ये ध्यान रखना है कि यदि 4 से भाग देंगे तो ऊपर यदि मान 4 से कम है तो 0 आएगा, भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। ये ध्यान रखना। बटे में क्या होगा, 7, तो 4 2 6, 6 3 9, 9 बटा क्या होगा, 7, 9/7, 9 में अगर 7 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा, 2 आएगा। और शेष 2 आएगा, यदि शेष 2 आएगा तो 2 पर कौन सा होता है, सोमवार होता है, तो सोमवार सही हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा धैर्य बना के इसको देखना है। ठीक है, और इम्प्लीमेंट करना जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से। ठीक है, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। यदि कोई चीज़ आप पीछे सीखे हुए हैं तो उसको इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है, मैं बार बार कर रहा हूँ। तो आप जो भी आप पीछे सीखे हैं उसी को शुरू से फॉलो करिए, आंसर आएगा उससे भी, इससे भी करिए। तो इससे मैं जो बता रहा हूँ वही काम करना है। बहुत सारे बुक में आपको सोमवार का कोड 1 रहेगा, तो नहीं सर वहाँ पर सोमवार कोड 1 है तो मैं उसी को यूज नहीं, वहाँ पर यदि सोमवार का कोड 1 है तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना, ये सबसे आसान तरीका आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन में फिर से मैं इसका नेचर बदला हूँ। 3 सितंबर सन 1900 में कौन सा दिन था। ठीक है, ध्यान रखना कि जब ये सितंबर है, पहली बात तो जनवरी फरवरी रहेगा तभी हम ध्यान देंगे कि लीप वर्ष है कि नहीं है। बाकी यहाँ तो सितंबर है तो लीप वर्ष ध्यान नहीं देना होता है। लेकिन अभी यदि यहाँ पर जनवरी होता तो बस मुझे क्या करना होता, इसको 400 से भाग देना पड़ता, पूरे 1900 को 400 से भाग देंगे। यदि वो पूरी तरह से कटेगा तो लीप वर्ष है, नहीं कटेगा तो नहीं है, ये ध्यान रखना बस। और कुछ इसमें नहीं, वहाँ 4 से भाग देंगे अंतिम 2 अंकों में, या पूरे वहाँ पर पूरे अंकों में भी 4 से भाग दिया जाता है। आप पूरे अंकों में 4 से भाग दोगे ना तब भी आंसर वही आएगा जो अंतिम के 2 अंकों में भाग देने से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पूरे अंकों को 400 से भाग देना होता है। यदि आपको चेक करना पड़ जाए, जनवरी फरवरी आने पर आपको चेक करना पड़ जाए कि लीप वर्ष है कि नहीं है, तो आप 400 से भाग दोगे। जबकि यहाँ तो सितंबर है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए 3 है, डेट हमारा क्या है 3 है, तो 3 को 7 से भाग देखो तो 3 ही आएगा, शेषफल 3 आएगा। सितंबर की बात करें, सितंबर का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 1900 में अब देखिए
मुझे लास्ट के 2 अंक यदि मैं 4 से विभाजित करूं तो कहोगे सर अभी तो आप 400 से कर रहे थे। वो मैं जो 400 से कर रहा हूं वो लीप वर्ष चेक करने के लिए कर रहा हूं। बाकी ये डेट निकालने का जो तरीका है, दिन में 7 से भाग, माह का कोड, अंतिम के 2 अंकों में 7 से भाग शेषफल लिखो, अंतिम के 4 अंकों में 4 से भाग करके भागफल लिखो। ठीक है, ये ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो यदि मैं इसमें पहले 7 से भाग दूं तो 7 से भाग दूंगा तब भी क्या आएगा, ये शून्य ही आएगा, शेषफल शून्य आएगा। और 4 से भाग दूंगा शून्य में तो भी क्या आएगा, शून्य आएगा। बस 6 3 9, 9/7 क्या होता है, 2 होता है भाई। 9 में 7 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2। 2 का मतलब क्या होता है, सोमवार होता है। ये भी हमारा हो गया आसानी से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, जिसका आपको ज़्यादा इंतज़ार था, अपना जन्मतिथि निकालने के लिए, यदि आपका जन्म 2000 के बाद हुआ है तो कैसे निकलेगा जन्मतिथि का दिनांक। तो देखिए, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 20 जुलाई है। ठीक है, यदि अब देखिए अगर मैं आज टाइम रहता तो आज ही एडिट करके इसको डाल दूँगा, तो आज ही आपको दिखाई देगा। यदि बाद में दिखाई देता तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए 20 जुलाई 2023 को कौन सा दिन है, यदि आपको निकालना हो 20 जुलाई 2023 को कौन सा दिन है, यदि आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सीरीज कैसी हो गई, 1900 से 2000 सीरीज हो गई, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कोई भी सीरीज रहे। देखिए, तो अगर यदि मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले 7 से भाग दे दूँगा, तो 7 से भाग दूँगा 14 तक जाएगा, और शेष क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। जुलाई है, जुलाई का कोड क्या होता है, 0 होता है, 0 लिख देंगे। फिर अंतिम के 2 अंक हैं, ठीक है, उसको हम सबसे पहले 7 से विभाजित करेंगे, तो 7 से विभाजित करेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर हम 4 से विभाजित करेंगे और 4 पचे 20, 4 6 24 हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, कम ही रहेंगे, 4 पचे 20, 5 लिख देंगे और बटे 7, तो 5 2 7, और 7 में आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 2 7 हो गया ना, तो 7 से 7 काट सकते हो, शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा। बाकी आप पूरा जोड़ के भी कर सकते हो, तो 5 2 7 और 7 में 6 जोड़ दोगे 13, और 13 बटा जो 7 होता है, तो शेष 7 एकम 7, शेष तभी क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब देखिए, यदि 6 आ गया तो आप जल्दबाजी में 6 को देखेंगे तो शुक्रवार हो जाएगा, 6 को देखेंगे क्या हो जाएगा, शुक्रवार। जबकि आज का जो दिन है वो क्या है, 20 जुलाई क्या है आज, मतलब मैं आज बना रहा हूँ वीडियो इसलिए मैं आज कर रहा हूँ। अब हो सकता है आपको 1-2 दिन में आपको मिल जाए या आज ही मिल जाए। तो 6 आ रहा है तो 6 पर शुक्रवार हो जा रहा है, 6 पर क्या हो जा रहा है, शुक्रवार। जबकि मुझे पता है तो आज शुक्रवार है ना, या तो बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार कैसे आएगा, बस ये ध्यान रखना। जब सीरीज 2000 की होती है तो जो शेष आता है उसमें से 1 घटा देते हैं, जो शेष आता है उसमें से हम क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। और यदि 1 घटा देते हैं तो 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और 5 पर क्या होता है, बृहस्पतिवार होता है, 5 पर क्या होता है, बृहस्पतिवार होता है। अब तो बात हुई सर ये तो आप जुगाड़ लगा दिए आंसर का जवाब देने के लिए, नहीं, ये जुगाड़ नहीं है, कंसेप्ट ध्यान रखिए। जो कंसेप्ट ये नियम बने हुए हैं ना, वो 1900 सीरीज को बेस मान के बने हुए हैं। बाकी अब निकालने के लिए किसी भी ईयर का निकाल लोगे, बस एक तुम्हें एक्स्ट्रा आपको याद रखना होगा। वो एक्स्ट्रा मान क्या है, आसान है, वो भी ध्यान रखना है। यदि 2000 सीरीज का क्वेश्चन है, 2000 सीरीज का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, पूरी तरह से सॉल्व करते हुए आ जाएंगे। जैसे आप 1900 वाला सॉल्व कर रहे थे, पूरी तरह सॉल्व करते जाएंगे, अंत में जो आंसर आएगा उसमें से -1 कर देंगे। क्लियर है। यदि 1900 सीरीज का क्वेश्चन है तो 1900 में आपने देखा कुछ नहीं कर रहे थे, जो हमारा आंसर आ रहा था, शेष आ रहा, तो उसी को हम देख करके आंसर लिख दे रहे थे। तो 1900 सीरीज में 0 जोड़ दीजिए, 0 घटा दीजिए, जो मन करे वो कर लीजिए। फिर बात करूँ मैं 1800 सीरीज का यदि क्वेश्चन है, ठीक है, अभी मैं 1800 वाला भी कराऊंगा। यदि 1800 सीरीज का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, इसमें 2 जोड़ोगे, ये याद रहना चाहिए, ठीक है, कि 1800 में 2 जोड़ना है। फिर 1800 से नीचे आओगे 1700 हो जाएगा। 1700 सीरीज का क्वेश्चन है तो इसमें क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है। तो ये मूलभूत चीज़ें हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो अब बात कर सर क्या मैं 1700 सीरीज से का ही क्वेश्चन बस निकाल सकता हूँ, यदि पूछिए 1526 वाला तो हम क्या करेंगे। तो अभी देखिए अब ऐसे ही चलते रहेगा ये। अब 1700 के बाद फिर से 1600 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, फिर 1400 हो जाएगा, फिर 1300 हो जाएगा। तो 1600 फिर से लीप वर्ष हो गया, तो फिर से इसमें -1 होगा, -1 होगा। फिर यहाँ पर 1500 में क्या होगा, 0 होगा, 1400 में +2 और 1300 में +4। फिर इसी तरीके से और नीचे आप बनाते चले जाओगे।
ठीक है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है 2000 से में -1, और सिर्फ एक ही वर्ष ऐसा होता है जो लीप वर्ष होगा, उसी में बस -1 करना होगा। जो लीप शताब्दी होगा, वर्ष नहीं, जो लीप शताब्दी होगी उसमें बस -1 करना है। फिर उसके ठीक पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। फिर उससे एक और शताब्दी पहले में 2 जोड़ना है, उससे एक और शताब्दी पहले में 4 जोड़ना है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप आसानी से आप क्या आंसर दे सकते हो। आप पाओगे कि हाँ 5 आ रहा है, 5 बृहस्पतिवार है, और वास्तव में 20 जुलाई 2023 को क्या है, बृहस्पतिवार ही है, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2000 सीरीज पर। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि 15 अगस्त 2023 में 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ 15 अगस्त 2023, तो आने वाला क्या हमारा ये स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, ठीक है। तो अगर ये आने वाला स्वतंत्रता दिवस है तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये निकालना है कि कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं, जो नियम आप फॉलो कर रहे हो वही फॉलो कराइए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 एक नम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, और शेष क्या बचेगा 1। अगस्त है तो अगस्त तो हमको मतलब ही नहीं कि लीप वर्ष की साधारण वर्ष है, ठीक है। तो अगस्त में पहुँचेंगे और अगस्त में कोड क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर लास्ट में मुझे 23 दिख रहा है, तो 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 7 त्रिक 21, शेष 2 मिलेगा। फिर 4 से भाग देंगे, 4 5 20, बस 5 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, 5 2 7, आप चाहे तो 7 से 7 कट जाएगा, और 3 1 4 हमारा शेष बच जाएगा। बाकी आप पूरा जोड़ के भी कर सकते हो, 5 2 7 3 10 1 11, और 11/7 कितना होता है, 11/7। शेष क्या आएगा, शेष 4 आएगा, शेष क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 आएगा, तो हम देखेंगे यदि ये 2000 सीरीज का क्वेश्चन है तो -1 कर देंगे और 3 हो जाएगा, और 3 का मतलब क्या होता है, मंगलवार। तो आने वाला जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो मंगलवार के दिन पड़ने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लोगे। और क्वेश्चन इसमें करते हैं, समझ में आ रहा होगा। 2000 सीरीज में सब कुछ वही प्रक्रिया है, बस लास्ट में जा कर के 1 घटा देना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 24 जून 1857 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो कुछ नहीं, 7 से भाग दीजिए सबसे पहले, तो 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 22 23 24, 3 हो गया। जून का कोड पे आइए, जून का कोड क्या है, 5 है, 5 लिख दीजिए। अंतिम के 2 अंक हैं, 57 है। सबसे पहले 7 से भाग दीजिए, 7 8 56 जाएगा, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 4 से भाग देंगे, 4 से 14 बार ही जाएगा, तो 14 लिख देंगे, और बटे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 14 1 15, 5 20 3 23 हो जाएगा, और 23 में 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 बार में कटेगा, अर्थात शेष क्या आएगा, 2। यदि शेष 2 आता है, अब ध्यान रखना है, यहाँ 1800 सीरीज का क्वेश्चन है, और 1800 सीरीज में क्या करते हैं, +2 करते हैं। 1800 सीरीज में क्या करते हैं, +2 करेंगे, और 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 पर कौन सा दिन होगा, बुधवार हो रहा होगा। बस ख़त्म। तो अब 1800 सीरीज वाला भी मैंने करा दिया, ठीक है। 1800 में क्या करना है, +2 करना है, ठीक है। बाकी सारा नियम वही का वही होगा, नियम के साथ और कोई बदलाव नहीं होगा। बस यही एक्स्ट्रा आपको ये ध्यान रखना है कि 2000 सीरीज में -1, 1900 सीरीज में 0, और 1800 सीरीज में +2, और 1700 सीरीज में +4 करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 1987 को कौन सा दिन था। तो अब 1700 वाला सीरीज हम देखेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा। अक्टूबर के कोड में जाएंगे तो अक्टूबर का कोड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 लिख दीजिए। अंतिम के 2 अंक हैं, तो अंतिम के 2 अंक हैं, तो अगर 7 से विभाजित करोगे तो 7 से विभाजित करोगे तो कितनी बार, 84 तक कटेगा, 12 से 84 होता है, तो शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर 4 से भाग करोगे तो कितना होगा, ये 21 बार जाएगा, 4 दूना 8, और 4 करना 4, 21 बार जाएगा, ठीक है। भाग कर दीजिए 7 से, तो आप चाहे तो 7 से ही कट गया, 7 कट गया, बस 5 3 8 9, 9/7 क्या होता है, 2 होगा। शेष क्या आएगा, 2 आएगा, और शेष 2 आएगा। यदि ये 1700 सीरीज का क्वेश्चन है तो आप 2 देख करके तुरंत सोमवार भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है अभी ना, अभी आगे जब मैं क्वेश्चन, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ, ये बेस है, ठीक है। तो भी मैं क्वेश्चन अपने पास से भी बना करके आपको सिखा रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बाकी लिखा ये क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यदि शेष हमारा 2 आ रहा है तो इसमें हम 1700 सीरीज में क्या करते हैं, +4 करते हैं, और शेष हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यदि ये 6 हो जाएगा तो 6 पर कौन सा दिन होता है, शुक्रवार होता है, शुक्रवार को हम टिक कर रहे होंगे, ठीक है। यदि 7 हो जाता है तो उसको हम 0 मानेंगे, 0 पर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। जोड़ने पर यदि 7 हो जाता है तो उसको हम 0 मानते हैं, ये ध्यान रखना। अब आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
10वां नंबर हम नहीं करेंगे, आपको करना है और कमेंट करना है आंसर जो भी आ रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ। इस पर 17 ले लीजिए, कौन सा महीना नहीं हुआ है, नवंबर। 17 नवंबर 1504 को कौन सा दिन था, ठीक है, ये करना है। प्लस अब आपको सभी सीरीज़ बता दी गई हैं, तो आपका काम क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब अपना बर्थडे भी निकाल लेना, बर्थडे आपको पता ही होगा, तो वो किस दिन डेट पड़ता होगा और वो किस दिन पड़ा था उसको आप लोग निकाल देंगे। और हो सके तो निकाला हुआ जो भी मान होगा उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका बर्थडे किस दिन पड़ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और शानदार से पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।